हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रीवियस डे में क्या पढ़ी हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया व्हाट इज सी, फिर उसके यूजेस क्या होते हैं सी के। सेकंड डे था मेरा वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं सी में, फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं सी में। हमने सेकंड डे में ये पढ़ा था। थर्ड डे में हमने सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी में वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कमेंट्स पढ़ा कि कमेंट्स हमें अगर एक लाइन में कमेंट्स करना है प्रोग्राम में, और या फिर मल्टी लाइन में कमेंट्स करना है तो हमें कैसे कमेंट करना होगा। फिर हमने उसके लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़े। लाइब्रेरी फंक्शंस में अगर हमें स्क्रीन पर अगर यूजर से इनपुट चाहिए तो हमें स्कैनफ का यूज करना होता है, और हमें आउटपुट के लिए अगर स्क्रीन पे चाहिए तो हमें प्रिंटफ का यूज होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर। तो हमारे टॉपिक्स का नाम होगा, ये बेसिकली हमारे सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटर्स। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जब हम सी प्रोग्राम्स का जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो सी प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कि बस एक बार रेसिपी की तरह जैसे तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन है पर्टिकुलर डिश के लिए, तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a C program is a set of instruction just like a recipe which contains instructions to prepare a particular dish। ओके, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, और तीसरा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहला होता है टाइप डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, पहला क्या होगा कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा कि अगर हम ABCD डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर हम IJ के को डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा, उसमें एरर आएगा। तो टाइप डिक्लेरेशन में बेसिकली होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका पहले हमें डिक्लेरेशन देना होगा कि जस्ट लाइक इंट आई, इंट ए, इंट बी, ये हमारे डिक्लेरेशन टाइप्स होते हैं। ओके,
तो मैं इसके टाइप्स ऑफ डिक्लेयर पहला वो लिख रही हूँ। इसमें होगा जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ इंट a कॉमा फ्लोट b। ओके, अब और अदर वेरिएबल्स लिख रहे हैं, वेरिएशन लिख रहे हैं। like int I equal to 10 comma int j equal to I semicolon int a equal to 2। फिर लिख रही हूँ int j1 equal to a plus j minus I। ओके, तो ये हमारा जो हो गया कि ये गलत हो गया क्योंकि मैंने ये कहीं भी इसे डिक्लेयर तो किया नहीं है और हम फ्लोट लिख दे रहे हैं, फ्लोट b इक्वल टू a प्लस 3 और फ्लोट a इक्वल टू 1.1। ओके, तो ये हमारे एरर होंगे क्योंकि हमने आई जे तो कहीं डिक्लेयर किया नहीं, केवल हमने इंट ए और इंट फ्लोट बी को डिक्लेयर किया। तो हम कैसे ये जब हमारा प्रोग्राम देखेगा, जब रन करेगा तो ये सर्च करेगा कि हमारे प्रोग्राम में कहीं भी आई है क्या, कहीं जे है क्या, नहीं है तो ऑब्वियसली एरर आएगा। तो इसके जो एरर्स होंगे वो इस टाइप से होंगे कि error as we are typing to use before defining it। ओके, ये होगा कि भाई एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हमने तो इसे कहीं डिक्लेयर किया नहीं है, डिफाइन किया नहीं है, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। इसके मेथड, इसके लिखने के तरीके क्या होंगे कि अगर हमको मान लो वैल्यू डालना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं इंट a कॉमा b कॉमा c कॉमा d इक्वल टू सेमीकोलन और इंट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 30। ओके, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो हो गया वो सारे में a में 30 आ गया, b में 30 आ गया, c में 30 आ गया, d में 30 आ गया। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके, अर्थमेटिक में क्या होता है कि हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जैसे कि लाइक मॉड्यूल्स आ गए, परसेंटेज आ गए, एस्ट्रिक आ गए, प्लस आ गए, ये हमारे जो होते हैं वो ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेंड्स can be int, float, etc. like plus, comma, minus, divide by, asterisk, percentage। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। ओके, अब जैसे कि मान लो हम अगर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंट आई इक्वल टू ए बी, हम लोग मेनली लिख देते हैं इंट ए बी से मतलब होता है कि ए इंटू बी, बट हमारे जो सी प्रोग्रामिंग होते हैं वो ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं, उन्हें पूरा डिक्लेयर करना होगा, उन्हें क्लेरिफाई करना होगा कि हम इंट आई इक्वल टू ए इंटू बी होना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई चाहिए तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का साइन चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे
ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स इनवैलिड होगा, वैलिड हो जाएगा। और हम यहाँ अगर इंट आई इक्वल टू ए इंटू बी लिखते हैं तो हमारा ये सही होगा, तो ये हो गया वैलिड। ओके, अब जैसे कि जो सी में होता है कि सी में एक्सपोनेंशियल परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑपरेटर नहीं है, हाउएवर हम मैथ डॉट एच से पावर एक्स और वाई का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नोट में हम लिखते हैं इसको कि देयर इज नो ऑपरेटर टू परफॉर्म exponential in C. However, we can use power of x comma y from math.h. ओके, मैथ हम ये जो मैथ डॉट एच है ना, ये बेसिकली हेडर फाइल है हमारा, जो कि इस मैथ डॉट एच में ये पावर होता है, ये स्टोर होता है, इसकी लाइब्रेरी स्टोर्स होती है। ओके, अब हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट्स क्या है, सॉरी कंट्रोल इसी में हम लोग एक और चीज पढ़ा, मैं बता देती हूँ आप लोग को, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि लाइक अगर हम इंट ले रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि इंट और इंट है तो क्या होगा, इंट वैल्यू देगा। अगर इंट और एंड फ्लोट है तो हमारा फ्लोट वैल्यू देगा, और फ्लोट एंड फ्लोट है तो ऑब्वियसली हमारा फ्लोट वैल्यू देगा। ओके, लाइक अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं 5/2, ठीक है, तो अगर हम इंट में ले रहे हैं, इसको हम इंट में किए हैं, ये इंट वैल्यू है तो हमारा वैल्यू आएगा 2। ओके, अगर हम यही चीज फ्लोट में ले रहे हैं 5/2, तो हमारा ये वैल्यू आएगा 2.5। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि फ्लोट मतलब होता है कि डेसिमल वैल्यू, हम उसमें डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं, बट इंट में हम डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू होता है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे लेते यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑपरेटर। ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। सॉरी, कंट्रोल है, सॉरी किधर गया, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि
जब भी हम जो बेसिकली इसमें होता है क्या कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है डिसीजन, फिर तीसरा होता है लूप और इसका चौथा होता है केस। तो इसमें मैं बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि मैं इसे हम बाद में भी आगे पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, पहला हो गया सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया डिसीजन, तीसरा हो गया लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और चौथा हो गया केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पढ़ा आज क्या क्या, तो हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप में 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। टाइप डिक्लेरेशन में हम हर एक चीज को डिक्लेयर करेंगे, हम जो जो यूज कर रहे हैं उसमें। फिर हम उसके बाद अरिथमेटिक में हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। और तीसरा होता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके 4 टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल, लूप्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।